बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल जो है वो हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले हम देखते हैं 15 की बजाय 16 पहले देखें। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 जी, इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इट हैज़ 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51% ऑक्सीजन। यूँ समझ लें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन उसने दे दी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दे दिया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी दे दिया है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 38.7%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 9.7% और परसेंटेज ऑफ और उसने कहा है मोलर मास जो है, मोलर मास जो है वो दी है 62.1 ग्राम, 62.1 ग्राम पर मोल। अब उसने हमें ये कहा है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमने मालूम करना है। ओके होगी बात? अब कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूले के हवाले से बताया था कि सबसे पहले आप परसेंटेज मालूम करते हैं हर एलिमेंट की, हर एटम की, और वो उसने हमें दे दी है। इसका मतलब परसेंटेज हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ दी है वो तो ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद फिर हमें ज़ाहिरी बात है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम मालूम करने हैं। हर चीज़ के, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम निकालने हैं। तो ज़रा देखिए, नंबर ऑफ़, यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। तो इधर क्या फार्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मोलर मास भी लिख सकते हैं? नहीं जनाब, ग्राम एटम कह रहे हैं हम, ग्राम मालिक्यूल नहीं कह रहे हैं। तो अगर ग्राम मालिक्यूल होगा तो फिर हम मोलर मास लिख सकते हैं, यहाँ एटॉमिक मास ही लिखेंगे। अब मास इन ग्राम क्या है बोलो? कार्बन की कितनी है? 38.7 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3.225। ये ग्राम एटम है। हम इनके साथ यूनिट ग्राम एटम भी लिख सकते हैं और मोल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या मोल। ओके होगी बात? अब हम अगली बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। उसका फार्मूला भी यही होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ओके होगी बात? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास इन ग्राम कितना है बोलो? हाइड्रोजन का 9.8। एटॉमिक मास इसका एक्यूरेट होता है 1.008। 9.722। ये ग्राम एटम आ गए किसके बोलो? हाइड्रोजन के। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसका फार्मूला क्या है? मास इन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।
सेम फार्मूले हैं सबके जी। अब यहां पर मास इन ग्राम कितना आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 16 पॉइंट 3.225 चलो ऐसे कर लो 3.225 ओके ओके बात। ये आपका आंसर आ गया डिवाइड करने से। ओके ओके बात। अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एटॉमिक रेशो, उसका मैंने आपको बताया था क्या तरीकाकार होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 3 एटम है, तीनों लिख लिए। कार्बन के नीचे इसके एटम लिखो, कितने ग्राम एटम है 2 इसकी हाइड्रोजन कितना है 9.722 और 3. अच्छा जी, हमने आपको बताया है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर देना है। जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पर, तो कितने पर डिवाइड करेंगे 3.225। शाबाश, इधर आप लिखो डिवाइड बाय 3.225। इधर इस परसेंटेज को दोबारा लिख लो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जी कितना है, ये पहला 1 हो जाएगा, ये 3.0 तो इसका मतलब 3 है, और ये भी क्या हो गया 1। इसका मतलब यहीं पे फिगर राउंड हो गई, राउंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब राउंड हो गई तो इसका मतलब हैंस एम्पिरिकल फार्मूला इज, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बोलो CH3O। ओके ओके बात। ये था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि बड़ी आसान चीज़ है। ओके ओके बात। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या चीज़ है और उसको कैसे मालूम करते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है, द फार्मूला which gives exact number of atoms in a molecule या compound। हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि उसमें कितने एटम्स हैं, कितने। हमें इंपीरिकल फार्मूले से ये बात नहीं पता चल रही थी। इंपीरिकल से हमें क्या पता चल रहा था, सिंपलेस्ट रेशो मिल रही थी, हमें नहीं पता चल रहा था कि उसमें एग्जैक्ट कितने एटम होंगे। लेकिन यहां से हमें ये बात पता चल जाएगी। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं, मसलन देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसके बाद ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्ट 6। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लेट्स सपोज ग्लूकोज लिख लो, चलो यही लिख लो,
C6H12। तो ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हैं। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसको फर्दर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n ज़रब इंपिरिकल फार्मूला। n ज़रब इंपिरिकल फार्मूला, यानी इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर से समझ लें, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे उससे पहले जरूरी है कि आप इंपिरिकल फार्मूला मालूम करें। n क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन आपको इंपिरिकल फार्मूला मालूम किए बगैर आप मॉलिक्यूलर नहीं मालूम कर सकते। और इंपिरिकल फार्मूला मालूम करने का वही तरीकाकार है जो आपने अभी लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब n क्या है, n के बारे में हम देख लेते हैं। n जनाब है मॉलिक्यूलर मास, लफ्ज क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपिरिकल फार्मूला मास। जी, अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है और इंपिरिकल फार्मूला मास क्या है। देखिए, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप लोगों को पहले पता है कि अगर फर्ज करें यही बेंजीन है तो इनकी एटॉमिक मासेस को जमा करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। 12 ज़रब 6 जमा 12 ज़रब 1, तो उसको जमा कर लो तो वो आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास। अब यहां मैं आपको बता दूं, जो नीचे इंपिरिकल फार्मूला मास है वो क्या चीज है। मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ गई और इंपिरिकल फार्मूला मास नीचे आ गई। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब जो इंपिरिकल फार्मूला निकलेगा उसके एटम्स की जो मास है उनको जमा करके इंपिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। फिर उसको यहां पर इंपिरिकल फार्मूला से n को मल्टीप्लाई कर देंगे। n एक सिंपल रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट, क्योंकि दोनों मासेज हैं, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 आ जाए, n 1 कब होगा, जब दोनों मासेज यानी मॉलिक्यूलर मास बराबर होगी इंपिरिकल फार्मूला मास के, तो n 1 होगा। जब n 1 होगा तो देन फिर क्या होगा, देन मॉलिक्यूल वुड हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड इंपिरिकल फार्मूला। यह बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और वही उनका इंपिरिकल फार्मूला है। उन मॉलिक्यूल्स के लिए n1 होगा, उनके लिए। तो ये सवाल आ जाता है, इसके बारे में एग्जाम में आ जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, किन कंडीशंस के तहत मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल दोनों बराबर होते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस। तो जब n1 होगा, n1 कब होगा, जब मॉलिक्यूलर मास और इंपिरिकल फार्मूला मास बराबर होगी, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर उसने कहा है सीरोटिनिन उसकी मोलर मास दे दी है, मोलर मास दे दी है 176 ग्राम पर मोल, ये दे दिया है। नहीं, इंपिरिकल करना था। सीरोटिनिन जो है वो एक कंपाउंड है जो नर्व इंपल्सेस ब्रेन और मसल में कंडक्ट करता है
और उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो है 68.2%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दे दी है 6.86%। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो है 15.09%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 9.08%। और यहाँ वो पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एग्जैक्ट उसी तरह इंपिरिकल फार्मूला मालूम करना है। उसके लिए यहां पर भी हमें परसेंटेज दी हुई है। इसका मतलब यहां पर भी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ क्या निकालना है? ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। वो क्या आ जाएगा बोलो? मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। मास इन ग्राम कितना है बोलो? 68 पॉइंट कितना आ गया? 5.68। आगे चलो आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम कितना है बोलो? 6.86। 6.86 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कितना आंसर आएगा? 6.805। ये आ गए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वो क्या आ जाएगा? मास इन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ओके। अब कितना होगा बोलो? 15.09 डिवाइडेड बाई 16। सॉरी, नाइट्रोजन का मास होता है 14। कितना आंसर आ जाएगा? 1.077। ओके होगी बात। अब रह गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। वो क्या आ जाएगा बोलो? 9.08 डिवाइडेड बाई 0.567। ये सब की क्या आ गई बोलो? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब हमने आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो हमने क्या मालूम करना है बोलिए? हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी सादा सी बात है। यहाँ आप एटॉमिक रेशो की हेडिंग दे दो। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के नीचे कार्बन की वैल्यू लिख दो। कितनी है? 5.683, 6.805 और 1.077 और 0.567। ओके होगी बात। इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय
0.567, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू पर डिवाइड करना ना, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.567। डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया? 10.0 समथिंग। तो इसका मतलब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12.0 इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये 1 हो गया। 1.899 तकरीबन 2 के करीब है। इसका मतलब हमने इसको 2 लिख दिया। हैंस इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया? बोलो। C10 H12 O। ओके हो गई बात? हाँ जी, इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगी? ये 12 ज़रब 10 जमा 1 ज़रब 12 जमा 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16। अच्छा देखो कैसे। इसका कार्बन का मास 12 होता है, इसके एटम 10 है, 12 मल्टीप्लाई बाई 10। इसके हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 12 एटम है तो 1 से ज़रब दे दी। इसका मास होता है 14 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये ऑक्सीजन है ये एक, तो उसका 16। तो ये तकरीबन सारे को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 176 ग्राम पर मोल। अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया था? तो N जो है वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास मोलर मास बटा इंपेरिकल फार्मूला मास, ऐसे ही है। अच्छा क्या होगा बोलो? 176 डिवाइडेड बाई, तो क्या हो गया? 1। अच्छा अब हम क्या लिखते हैं? अब हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N ज़रब इंपेरिकल फार्मूला, ऐसे ही। N की जगह क्या आ गया? 1। इंपेरिकल फार्मूला कितना है? नहीं, इंपेरिकल फार्मूला C10 H12N2O। ये हो गया ना इंपेरिकल फार्मूला। उसको 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला भी सेम रहा और मॉलिक्यूलर भी वही रहा। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों क्या हैं? सेम है। दोनों क्या हैं? कब सेम है? जब N 1 है। यहाँ N 1 था, इसका मतलब वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, वही। ये हो गया हमारा लेक्चर, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह इसका कंबस्शन एनालिसिस पढ़ेंगे।